पार्थ पुत्र विषादोस्ति वाक् कन्या परमात्मना ताभ्याम उभाभ्याम वही जाता सा गीता लोक पावन। अर्जुन के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था विषाद, और परमात्मा के एक कन्या हुई जिसका नाम था वाणी। पार्थ पुत्र विषादोस्ति वाक् कन्या परमात्मना ताभ्याम उभाभ्याम वह जाता। उन दोनों का परिणय हुआ और उससे जो संतति उत्पन्न हुई सा गीता लोक पावन, वही लोक को पावन करने वाली गीता है। प्रसंग आता है श्रीमद् भागवत में भी, महाभारत का भी प्रसंग है, क्योंकि भीष्म पर्व ही गीता है। जब धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवः माम का पांडवश्चैव किम कुर्वत् संजय। अब ये प्रश्न क्यों धृतराष्ट्र करते हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। अगर वो युद्ध करने के लिए गए हैं तो ये प्रश्न करते युद्धो आरंभो जाता न वा, युद्ध आरंभ हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए हमको। लेकिन वो कहते किम कुर्वत् संजय, संजय वो क्या कर रहे हैं। भगवान कृष्ण जब संधि का प्रस्ताव लेकर के आए थे, उसके पहले संजय को संधि का प्रस्ताव देने के लिए धृतराष्ट्र ने भेजा था कि युधिष्ठिर तो धर्मराज हैं और हमारा सम्मान भी बहुत करते हैं। धृतराष्ट्र ने सोचा तो उन्होंने कहा था कि आप जैसे धर्मनिष्ठ लोगों को युद्ध करना शोभा नहीं देता है, इसीलिए युद्ध मत करिए। दुर्योधन हठी है, वो मान नहीं रहा है, ऐसा प्रस्ताव भेजा था। भगवान कृष्ण बाद में प्रस्ताव लेकर के आए। संस्कृत के एक बड़े कवि हुए हैं भारवी, जिनके विषय में कहा जाता है उपमा कालिदासस्य भारवेर्था गौरवम दंडिना पदलालित्यम माघे संधि त्रयोगुणा। ऐसा अर्थ गौरव प्रदान करते हुए अपने ग्रंथ किरातार्जुनीयम में भारवी कहते हैं श्रिया कुरूणाम धिपस्य पालनीम प्रजासु वृत्तिम यमयुं तवेदितुम सवर्णलिंगी विदिता समायो युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचरा। द्वैत वन से युधिष्ठिर एक वनेचर को भेजते हैं, एक चार चक्षुष को भेजते हैं, एक दूत को भेजते हैं, या कहिए खुफिया विभाग के किसी व्यक्ति को भेजते हैं कि जा करके दुर्योधन की राज स्थिति का पता लगाइए। वो दूत आकर के बताता है युधिष्ठिर को, कहता है सखीनि व प्रतिजो न जीविना समान मानांश सुहृदश्च बंधुभि ससंततम दर्शयते गतस्मया कृताधिपत्यामिव साधु बंधुता। दुर्योधन राज्य का संचालन बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। सखीनि व प्रतिजो न जीविना, अपने मित्रों को अपने भाइयों के समान आदर दे रहा है, अपने अनुचरों को सेवकों को मित्रों के समान आदर दे रहा है, और अपने भाइयों को राजा के समान मान रहा है। ऐसा राज्य कर रहा है। सखीनि प्रतिजोन जीविना समान मानांश सुहृदश्च बंधुभि। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी विशंकमानो भवतः पराभवम नृपस्थनानोपि वनाधिवासिना, कि आप 5 लोगों जो वन में रह रहे हो, जिनके पास कुछ भी नहीं है, ऐसे लोगों से राजा के आसन पर बैठा हुआ दुर्योधन पराजय की आशंका कर रहा है, पराभव की आशंका कर रहा है। क्योंकि दुर्योधन ने राज्य का अपहरण कर लिया है, अन्यायी है। धृतराष्ट्र से पूछते हैं भगवान कृष्ण कि ये बताइए क्या धर्म यही कहता है। विदुर भी ये प्रश्न करते हैं धृतराष्ट्र से कि आप राजा हो और ये पांडवों का भी बराबर का अधिकार है, यहाँ पर उनको मिलना चाहिए, लेकिन उनको क्यों आप नहीं दे रहे हो। तो कहते हैं जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, धर्म तो जानता हूं लेकिन उस धर्म के पालन करने में मेरी प्रवृत्ति नहीं है। जानामि अधर्मम, अधर्म भी जानता हूं, नच में निवृत्ति, उससे निवृत्ति नहीं है।
धर्म को जानना नहीं महत्वपूर्ण होता है, धर्म को आचरण में उतारना महत्वपूर्ण होता है। गोस्वामी जी अपने ग्रंथ विनय पत्रिका में लिखते हैं कि वाक ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावे कोई, निश गृह मध्य दीप की बातन तम निवृत्ति नहीं हो। तम की निवृत्ति करना है तो जो शास्त्रों में लिखा हुआ है ऐसे दीपक को हमें प्रज्वलित करना पड़ेगा अपने अंतःकरण में। भगवान कृष्ण जब जाते हैं अर्जुन को लेकर के, सेनायो भयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत, हे अच्युत, अच्युत का अर्थ है जो अपने मार्ग से कभी च्युत ना हो। भगवान कृष्ण ऐसे थे जो अपने मार्ग से कभी च्युत नहीं। कहा दोनों सेनाओं के मध्य मेरे रथ को ले चलो। वहां पर जब अर्जुन देखते हैं कि ये सब तो हमारे परिजन हैं, कोई हमारा पितामह है, कोई गुरु है, कोई कुल गुरु हैं, सब बंधु बांधव यहाँ पर इकट्ठा हैं, वो अर्जुन कहते हैं न कांक्षे विजयम कृष्ण न राज्यम सुखाले। मुझे विजय की आकांक्षा नहीं है, मुझे राज्य सुख नहीं चाहिए। सीदंतिमं गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुस शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। ये गांडीव गिरा जा रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि युद्ध भूमि में आकर के अर्जुन क्लैब्यम आयुष्मगमा पार्थ, ये कायरता है, ये क्लीबता है, ये नपुंसकता है, इसका परित्याग करिए। अर्जुन कहता है कथम भीष्म है सख्यम द्रोणम च मधुसूदन। ये भीष्म पितामह जो मेरे बाबा हैं, जिनकी गोदी में हमारा बचपन बीता, ये द्रोणाचार्य जो मुझसे बड़ा धनुर्धर नहीं किसी को देखना चाहते थे, ये कृपाचार्य जो मेरे कुलगुरु हैं, इन पर मैं कैसे बाण चला सकता हूं। ये जो भी सगे संबंधी हैं, कोई मामा है, कोई चाचा है, कोई नाना है, ये सब उपस्थित हैं, इनको मार करके मैं पृथ्वी का सुख भोगूं, मुझे नहीं चाहिए। अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जैसे पूरी बारात गई हो और जब अग्नि की सप्त प्रदक्षिणा करने का समय आया तो दूल्हा कह दे कि मैं विवाह नहीं करूंगा। वर पक्ष कन्या पक्ष दोनों इकट्ठा हैं, मैदान में दोनों हैं और वहां पर अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब भगवान कृष्ण की भूमिका देखिए, इसीलिए जगत गुरु कहा गया। गुरु वो है जो इंस्पायर करे। कहा जाता है कि ऑर्डिनरी टीचर टेल्स, जो सामान्य शिक्षक होता है वो केवल शब्दार्थ बताता है। गुड टीचर एक्सप्लेन्स, जो अच्छा अध्यापक होता है वो व्याख्या करता है। बट एक्सीलेंट टीचर इंस्पायर्स, जो एक्सीलेंट अध्यापक होता है वो इंस्पायर करता है, उत्प्रेरणा देता है। भगवान कृष्ण उत्प्रेरणा दे रहे हैं अर्जुन को। अग्निदो गरदस्यैव शस्त्र पाणिर्धनापहा क्षेत्र दारापहारी च षडेते आततायिना। तुम क्षत्रिय हो, क्षतात किल त्रायता इत्युदग्रह क्षत्रिय शब्दों भुवने शुरूड़ा। जो समाज को क्षत विक्षत होने से बचाता है वो क्षत्रिय है। आज समाज अशिव की ओर जा रहा है, आज समाज क्षत विक्षत हो रहा है, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे अंदर यह भाव कैसे आ गया। भगवान ने कहा अग्नि दो, किसी के घर में आग लगा देने वाला। लाक्षागृह में कौरवों ने आग लगवाई। गरदस्यैव, किसी को विषपान करा देने वाला। शस्त्र पाणिर्धनापहा, किसी के द्यूत क्रीड़ा में धन का अपहरण किया, क्षेत्र का अपहरण किया, दारा का अपहरण किया। षडेते आत्तायिना, ये 6 प्रकार के आत्तायी। और शास्त्र आदेश देता है कि आत्तायिनम आयंतम हन्या देवा विचार्या, कि आत्ताइयों को बिना विचारे ही मार देना चाहिए। ऐसा उपदेश भगवान कृष्ण ने दिया, लेकिन अर्जुन टस से मस नहीं होते। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन ये बताइए तुम मार किसको रहे हो। उन्होंने अध्यात्म का उपदेश दिया। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। ये शरीर तो जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, अगर जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक वैश्विक सत्य है। धरा को प्रमाण यह है तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना।
अगर वृक्ष में फल आए हैं, अगर नए नए किसले आए हैं तो एक दिन झड़ेंगे भी, अगर अग्नि प्रज्वलित हुई है तो बुझेगी भी, तो जन्म अगर है तो मृत्यु निश्चित है। तो ये जितने भी लोग जिनके तुम मोह कर रहे हो, इनकी तो मृत्यु निश्चित है। और जो आत्मा है उसको तुम मार नहीं सकते। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, तुम्हारा गांडी उसको भेद नहीं सकता, आग उसे जला नहीं सकती, जल उसे गीला नहीं कर सकता, हवा उसे सुखा नहीं सकती। तुम मार किसको रहे हो? शरीर तो अपने आप में मरा हुआ है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नैन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार से व्यक्ति पुराने वस्त्रों का परित्याग करके नए परिधान धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा इस शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण करती है। असोच्यानन्न सोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाष्ये गतासून गतासोष्टम नानुशोचन्ति पंता न म्रियते म्रियते वा कदाचन नायं भूत्वा भविता वा न भूयाः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। वो शाश्वत तत्व है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। वो तो ईश्वर का अंश है, उसको कैसे तुम मार सकते हो? और शरीर को तुम रोक नहीं सकते हो। ऐसा अध्यात्म का ज्ञान जब भगवान देते हैं तब भी अर्जुन के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। तब भगवान अपने विराट रूप का दर्शन कराते हैं। थ्योरी से अर्जुन नहीं समझता है, प्रैक्टिकल करते हैं। और जब अपने विराट रूप का दर्शन कराते हैं, जब उनके मुंह में संपूर्ण सचराचर प्रविष्ट हो रहा है, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सब उनके मुंह में प्रविष्ट होते जा रहे हैं, अर्जुन को ऐसी दिव्य दृष्टि दी, तब अर्जुन हाथ जोड़ता है, कहता नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मया अच्युत। कब मेरा मोह नष्ट हुआ, मुझे स्मृति की प्राप्ति हुई। और फिर वो प्रार्थना करता है, तुमादिदेवा पुरुषः पुराणम तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तास्य वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूप। तुम ही संपूर्ण संसार में व्याप्त हो। ये सब भगवान का ही खेल है। उमा दारु जोशित की नाई सवै न चावत राम गोसाई। ये तो भगवान तो लीला कर रहे हैं, उन्हीं का खेल है। वो नट की तरह सबको नचा रहे हैं, कठपुतली की तरह हम सब लोग नाच रहे हैं। जब ये दृश्य देखा तब अर्जुन उनके चरणों में गिर पड़ता है और कहता है वायुर्यमो अग्निवर्णा शशांका प्रजापतिस्तुम प्रपिता महस्य नमो नमस्ते तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते।